नमस्कार, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूँ बहुत अच्छे होंगे। और आज जैसे कि थंबनेल में आपने देखा होगा, आज के वीडियो का जो टॉपिक रहने वाला है वो बीएससी रहने वाला है। मैं आज आपको समझाऊंगा कि ये जो बीएससी जो कोर्स है ये किस तरह से आपके लिए बेनिफिशियल हो सकता है। और ये मतलब इंजीनियरिंग और नीट वाले ऑप्शन यानी एमबीबीएस ऑप्शंस को ना चुनते हुए पीसीएम और पीसीबी के स्टूडेंट्स इसमें अपने कैसे करियर्स बना सकते हैं। ठीक है, चलिए आइए ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, डिस्कस करते हैं। सो बेटा, बीएससी बैचलर ऑफ साइंस, ठीक है, ये एक अंडर ग्रेजुएट डिग्री कोर्स है। ठीक है, ये आप दोनों तरह से कर सकते हो, रेगुलर भी कर सकते हो, नॉन अटेंडिंग मोड से भी कर सकते हो। लेकिन मैं जो प्रीफर करता हूँ कि अगर आप किसी भी कोर्स को करो सो रेगुलर करो, क्योंकि आपको उसमें हमेशा कुछ ना कुछ सीखने को मिलेगा। नॉन अटेंडिंग मोड पे सो ये एज अ डिग्री की काम करेगी, बट आपको सीखने के लिए इतना कुछ नहीं मिलेगा, आपके अंदर से स्किल डेवलपमेंट नहीं होगी। ठीक है, लोगों का मानना तो ये भी है, कई लोग बोलते हैं, मैंने बहुत बहुत लोगों से सुना है कि भाई अगर आप रेगुलर भी करते हैं तो फिर भी आप स्किल डेवलपमेंट नहीं होता। बट मेरा मानना नहीं है ऐसा। मैं जानता हूँ कि अगर आप 3 साल कॉलेजेस में गए और रेगुलर लेक्चर्स ले रहे हैं तो आपने कुछ ना कुछ तो सीखा है, आपने वहाँ से बहुत सारी चीज़ें सीखते हैं। सो अकॉर्डिंग टू मी, आप कोई भी कोर्स करो तो रेगुलर करो। बाकी आपकी जानकारी के लिए मैंने बताया कि रेगुलर नॉन अटेंडिंग मोड, मतलब बहुत सारे कॉलेजेस ऐसे हैं जो उसको नॉन अटेंडिंग मोड पर भी करवाते हैं। ठीक है, बाकी मैक्सिमम जो लोग हैं या मैक्सिमम जो कॉलेजेस हैं वो क्या है, रेगुलर करवाते हैं उसे। आइए बात करें, ये 3 ईयर का ड्यूरेशन का टाइम होता है इस कोर्स के लिए, मतलब ये कोर्स होता है 3 साल में कंप्लीट होता है आपका। इसको कौन कौन कर सकता है? 12th के बाद जिन लोगों के पास पीसीएम है या पीसीबी है, यानी साइंस स्ट्रीम के स्टूडेंट्स इस कोर्स को कर सकते हैं। और मैं आपको बताऊं कि जेई यानी कि अगर आप इंजीनियरिंग चुनते हैं पीसीएम के बाद या पीसीबी के बाद नीट चुनते हैं, ठीक है, और आपसे वो नहीं होता तो उसके बाद ये भी एक बेस्ट करियर ऑप्शन है कि अगर आप इंजीनियरिंग उधर की तरफ नहीं जाते। और बच्चों का ये सवाल होता है कि सर अगर मैं इंजीनियरिंग की तरफ में नहीं गया, डॉक्टरी की तरफ नहीं गया, तो क्या कभी मेरा सैलरी पैकेज इतना महंगा नहीं होगा जितना एक इंजीनियर का होता है? हाँ, टाइम लगता है, बट ऐसा नहीं कि आपका सैलरी पैकेज उतना नहीं होगा। और अगर आपके मन में सवाल है कि सर वो बीएससी वो सीढ़ी हो सकती है कि मैं उस सैलरी पैकेज को टच कर पाऊँ जो एक इंजीनियर या एक डॉक्टर करता है, सो मैं कहूँगा कि उनकी जर्नी थोड़ी सी स्टार्टिंग में टफ होती है और टाइम लगता है और उनको सैलरी पैकेज मिलता है। वैसे ही आपका यहाँ से जो अगर आप उसको स्किप करके ऐसी चीज़ों से दूसरे रास्तों से अगर अपनाते हैं तो सैलरी पैकेज में आपको स्टार्टिंग में तो थोड़ा सा स्मूथ चलते हैं, बट आने वाले टाइम में आपको थोड़ा मेहनत करना पड़ता है। बट हाँ, आप उनके सैलरी पैकेज को भी मैच कर सकते हैं। ठीक है, इनमें भी बहुत सारी फील्ड ऐसी हैं जहां पर आप जाके अपना नाम बहुत ज़्यादा कमा सकते हैं। अभी मैं जस्ट डिस्कस ही करूंगा उनके बारे में। ठीक है, उसके बाद अगर हम बात करें तो बेटा बीएससी आप जर्नल कर सकते हैं। बीएससी जर्नल में आपके पास पीसीएम, आप पीसीएम से कर सकते हैं अगर आप मैथ्स के स्टूडेंट हैं, या पीसीबी से, मतलब इसमें आपके पास तीनों सब्जेक्ट्स होंगे, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ, फिजिक्स केमिस्ट्री बायो, तीनों साल होंगे। इवन आप इसको पर्टिकुलर एक सब्जेक्ट में यानी ऑनर्स कर सकते हैं, फिजिक्स ऑनर, बीएससी मैथ्स, ठीक है, और केमिस्ट्री या फिजिक्स से या कंप्यूटर साइंस से भी कर सकते हैं आप। ठीक है, बायोलॉजी, इकोनॉमिक्स, नर्सिंग, एग्रीकल्चर, बॉटनी, और भी कई ऑप्शंस हैं आपके पास जो मैंने यहाँ नहीं लिखे हुए, यानी बीएससी आप कई सब्जेक्ट्स में कर सकते हैं। उसके बाद आ जाते हैं बेस्ट कॉलेजेस की बात। तो बेटा बेस्ट कॉलेजेस अगर आप किसी भी राज्य में रहते हैं, ठीक है, जहाँ पर भी आप रहते हैं, वहाँ की जितनी भी सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ हैं, ठीक है, सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ का मेरा मतलब जैसे वहाँ पे जो कैपिटल में, जैसे अगर हम बात करें कि जैसे यूपी की बात कर ले तो उत्तर प्रदेश में जो लखनऊ के अंदर जो सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ होंगी, या जो वहाँ की जो बहुत सारी मेन यूनिवर्सिटीज़ होती है जो इस कोर्स को बहुत अच्छे तरीके से कराती हैं, मतलब जिनका नाम चलता है। ठीक है, बस आपको देखना होता है कि वो उस कॉलेज के आप रिव्यू वगैरह चेक कर लो। बाकी अगर आप बात करते हैं इंडिया के टॉपेस्ट कॉलेजेस की, तो अगर आप गूगल पे भी सर्च करते हैं तो नाम आते हैं। ठीक है, जैसे दिल्ली यूनिवर्सिटी हो गई, सबसे बेस्ट कॉलेजेस होते हैं, आपको दुनिया को पता है कि पूरे इंडिया में से लोग उठ उठ कर दिल्ली में आते हैं ड्यू में एडमिशन लेने के लिए। ठीक है, और ड्यू में भी कुछ कॉलेजेस हैं, रामजस कॉलेज हो गया आपका, राजधानी हो गया, और भी कॉलेजेस हैं जो बहुत नामी जामी जान जाते हैं। वैसे तो ड्यू का नाम जहाँ पे भी लग जाता है वैसे ही वो मशहूर हो जाती है चीज़। बाकी लोयला कॉलेज है चेन्नई में, क्रिस्ट यूनिवर्सिटी है बेंगलुरु में, मिरिंडा हाउस हो गया, ठीक है, और भी कॉलेजेस हैं। ठीक है, बाकी आप कुछ भी चुन सकते हैं। ठीक है, आप कहीं से भी करो, बस आप ये देख लेना कि उस कॉलेज की मान्यता क्या है, उसके रिव्यूज़ देख लेना और वहाँ का माहौल देख लेना। ठीक है, बाकी ये टॉप कॉलेजेस हैं। अब इवन इनके अलावा भी अगर आप गूगल पे सर्च करते हो तो आपको मैनी मोर ऑप्शंस मिल जाएंगे। मैं ज़्यादा टाइम ना वेस्ट हो उस वीडियो में, इसलिए मैंने बहुत लिमिटेड लिखे हैं। आगे बात कर लेते हैं सबसे मेन बात कि सर ये सब तो शायद हो सकता है आपको पता भी हो कि सर ये सब तो मुझे पता था, मुझे ये बताओ ना कि क्या करियर अपॉर्चुनिटीज हो सकती है बीएससी करने के बाद। तो बेटा बीएससी के बाद आप एमएससी कर सकते हो, आप मास्टर्स कर सकते हो, उसके बाद आप पीएचडी कर सकते हो और आपकी प्रोफेसर लाइन खुलती है। प्रोफेसर, असिस्टेंट प्रोफेसर, आपको बताऊं प्रोफेसर लाइफ एकदम चिल लाइफ होती है बेटा। अगर आप प्रोफेसर बन जाते हो ना तो आपको 1 या 2 लेक्चर्स देने होते हैं,
ठीक है, 1 या 2 लेक्चर आपके होते हैं दिन में, ठीक है, और उसके ब्याह पे आपकी पैकेजेस बहुत महंगे महंगे होते हैं। इवन आपको वहाँ अगर आप कहीं दूर, आपका कॉलेज जहाँ पे आपका हुआ है, मतलब अगर के घर के नियर बाय नहीं है, तो वहाँ पे आपको रहने के लिए, खाने के लिए, मतलब बहुत सारी चीज़ें मिलती है ना। बहुत अच्छा हिसाब होता है, बहुत अच्छा पैकेज होता है प्रोफेसर का, और बहुत बहुत मस्त लाइफ होती है। और इवन प्रोफेसर जो होते हैं वो अपने बच्चों के जैसे बहुत सारे बच्चे होते हैं ना, वो क्या करते हैं कि अपने करियर ऑप्शंस में आगे चल के रिसर्च करते हैं, तो प्रोफेसर उनकी हेल्प करते हैं। जब उनकी प्रोफेसर हेल्प करते हैं ना, तो प्रोफेसर जब उनकी हेल्प करते हैं तो वो प्रोफेसर को उस हेल्प के लिए अपनी कंपनी में कुछ रेशो या कुछ परसेंटेज, इवन या फिर उस समय कुछ बैक मनी देते हैं। तो वो भी, वहाँ से भी बहुत सारे ऑप्शंस मिल जाते हैं प्रोफेसर बनने के बाद, वहाँ से वो एक्स्ट्रा इनकम जनरेट कर लेते हैं, ठीक है। और इवन मैं बताऊं, यहाँ पहुंचने के बाद तो एकदम चिल लाइफ हो जाती है। तो ये एक बहुत अच्छा ऑप्शन हो सकता है। उसके अलावा आप डाटा साइंटिस्ट बन सकते हैं, ठीक है। डाटा साइंटिस्ट ये भी बहुत अच्छा ऑप्शन है, इसमें भी अच्छा खासा पैकेज मिलता है। और जैसे जैसे आप क्या नाम है, आपका स्किल बढ़ता जाता है, यानी जैसे जैसे एक्सपीरियंस बढ़ता जाता है, वैसे वैसे आपके सैलरी पैकेजेस भी बढ़ते हैं। इवन आप अगर आप टीचिंग में इंटरेस्टेड हैं, है ना, मतलब प्रोफेसर लेवल तक का नहीं, नॉर्मल टीचिंग, तो आप बीएड करके टीचिंग कर सकते हैं, पीजीटी, पीआरटी या टीजीटी के लिए। बाकी आप एमसीए कर सकते हैं, कंप्यूटर कोर्स है, और यहाँ से आप समझ सकते हो कि आप सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के कई कोर्सेज में जा सकते हो, डिजिटल मार्केटिंग, नेटवर्क मार्केटिंग, या जितने भी डिजिटल से रिलेटेड कोर्सेज हैं, आप एमसीए के बाद कर सकते हो। और एमसीए आप बीएससी के बाद भी कर सकते हो, यानी जरूरी नहीं आप बीसीए करो डायरेक्ट, बीएससी का सीधा एमसीए भी कर सकते हो। उसके अलावा आप असिस्टेंट डाटा साइंटिस्ट बन सकते हो। बैंकिंग लाइन आपके लिए खुली है, फाइनेंस खुला हुआ है, आप बीएससी का एमबीए कर सकते हो। हाँ, लेकिन ये है कि हाँ, कि आप एक बीएससी चल रहे हो फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स, या किसी पर्टिकुलर एक सब्जेक्ट से लेके, जैसे लाइक एग्रीकल्चर वगैरह लेके चल रहे हो, ठीक है, आप किसी केमिकल फैक्ट्री वगैरह में लगने चाहते हो, उसके बाद तो ज़्यादा बेटर है। लेकिन आप एकदम स्विच करते हो ना चीज़ों को, तो बहुत ज़्यादा डिफिकल्टीज आती हैं कि भाई आपने स्विच करके सीधा अपने एकदम से, आप भाई बॉटनी ले रखा था या जूलॉजी ले रखा था या फिजिक्स ले रखा था, आपने एकदम से करा नहीं मैं फाइनेंस करूँगा। ये तो आपका डिसीजन होता है, बट ऑप्शंस तो है, तो इसलिए मैंने आपको बता दिया। बाकी मेरा मानना यह है कि आप शुरू से बना के चलो कि भाई मैं बीएससी कर रहा हूँ, इस सब्जेक्ट में करूंगा और आगे फिर ये करूंगा। क्यों, इसका क्या पर्पस रहने वाला है, क्योंकि आपकी चीजें स्मूथ चलें, आप ऐसे बीच बीच में स्विच ना करें, आपको बहुत ज्यादा परेशानी ना हो। बाकी मैनी मोर ऑप्शंस तो है ही आपके पास, ठीक है। उसके अलावा आप क्वालिटी कंट्रोलर बन सकते हैं, लैबोरेटरी असिस्टेंट हो गया, लैबोरेटरी टेक्नीशियन हो गया, इकोलॉजिस्ट, बायोलॉजिस्ट, बॉटनिस्ट, है ना, मोलिकुलर बायोलॉजिस्ट, आप फिजिस्ट बन सकते हैं, केमिस्ट यानी जो केमिस्ट वाला नहीं जो आपकी दुकान पे केमिस्ट वो करता है, केमिस्ट्री के एक्सपर्ट को बोलते हैं, ठीक है। आप कोई थ्योरी दे सकते हैं अपनी केमिस्ट्री में, फिजिक्स में आने वाले टाइम में। ऑपरेशनल रिसर्चर बन सकते हैं, रिसर्च साइंटिस्ट बन सकते हैं, डाटा बेस एडमिनिस्ट्रेटर बन सकते हैं, काउंसलर बन सकते हैं आप, ठीक है। यहाँ पर मैंने तो ये जो ऑप्शंस लिखे हैं, इसके बावजूद मैनी मोर ऑप्शंस हैं। ये ऑप्शंस तो वो हैं जो सिर्फ बीएससी वाले ही कर सकते हैं। इसके अलावा जो नॉर्मल बीए या बीकॉम वाले कर सकते हैं, वो ऑप्शंस भी आपके लिए खुले होते हैं, जैसे कि मैंने आपको अपनी फर्स्ट वीडियो में ही बताया था। उसके अलावा आप गवर्नमेंट जॉब को प्रीफर कर सकते हैं, अगर आप यूपीएससी के बाद यूपीएससी कह रहा हूँ सॉरी बीएससी के बाद अगर आप गवर्नमेंट जॉब में जाना चाहते हैं, एसएससी, यूपीएससी या एसएससी में सीजीएल या सीएचएसएल, तो कुछ भी दे सकते हैं, वो तो आपके लिए खुला ही खुला है। मैंने बोला ना कि साइंस स्टूडेंट के लिए ना बहुत सारे दरवाजे खुलते हैं, बट इसमें जो आप कंफ्यूजन होता है ना, बहुत ज़्यादा ऑप्शंस देख के कंफ्यूजन होते हैं, और कई बार बहुत ज़्यादा ऑप्शन ना पता होने की वजह से भी कंफ्यूजन होता है। आपको 2-4 ही पता होते हैं, सो आपको मेरे हिसाब से आपको सारे ऑप्शंस भी पता होने चाहिए, और उन ऑप्शंस के बाद आपको सेलेक्ट होना चाहिए कि भाई मेरे लिए तो ये लाइन क्लियर थी, तो मुझे ये ऑप्शंस चुनने चाहिए, ठीक है। और ऐसा नहीं कि यार मुझे तो कुछ नहीं पता, मुझे ऑप्शंस बताओ, कपड़े देखने नहीं आए। आपके माइंड में होना चाहिए कि यार मुझे इस लाइन में जाना चाहिए। अगर आपको चलो थोड़ा भी आइडिया नहीं है कि भाई क्या बन सकते हैं क्या नहीं कर सकते, तो कम से कम इवन आपको ये तो आइडिया होगा कि आप किस सब्जेक्ट में स्ट्रॉन्ग हो, किस सब्जेक्ट को आपको ईजी पड़ेगा। क्योंकि 12वीं के बाद मेरे हिसाब से आप अपने करियर के लिए जो लाइन चुननी चाहिए आपको, वो इस तरह से चुननी चाहिए जो कि चीज़ें स्मूथ रहे, जो सब्जेक्ट वाइज स्मूथ रहे, जो आपको पढ़ने में ईजी रहे, जिसमें आप अपना बेस्ट दे सको ईजिली, ठीक है। एक बेस्ट तो होता है, बेस्ट तो आप दोगे, लेकिन अगर पता लगे आपको कोई सब्जेक्ट टफ है और आप उस चीज में जाके ऐसे घुस रहे हो, तो जिनका वो स्ट्रॉन्ग है, तो उनसे और आपका कंपटीशन का लेवल बहुत ह्यूज हो जाता है। आप अपना बेस्ट देते हो फिर भी उन तक नहीं पहुंच पाते। जब आपके पास ऑप्शंस हैं, जब आपके पास चुनने का मौका है, तो क्यों ना बेहतर चुना जाए, ठीक है। सो इस वीडियो में तो इतना ही। आशा करता हूँ कि मैंने आपको मैक्सिमम चीज़ें बताई होंगी, और इनमें भी अगर आपको कोई चीज़ के बारे में डीप नॉलेज चाहिए, यहाँ पर जितने भी करियर ऑप्शंस लिखे हैं कि हाँ भाई सर मेरे को इस बारे में ना थोड़ा सा मेरे को करना है, या मुझे आप इसके बारे में क्या कंप्लीट नॉलेज दे सकते हैं, सो प्लीज़ आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। हाँ, मैं कोशिश करूँगा कि जल्द से जल्द उसके बारे में भी लेके आऊँ।